हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का टॉपिक जो है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नथिंग बट कॉस्ट अकाउंटेंसी। हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंसी का मीनिंग आज समझेंगे एंड उसके साथ साथ उसका क्या रेलेवेंस होता है इन वेरियस टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग, दैट ऑल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ अगर मैं इसकी मीनिंग से बात करूं फ्रेंड्स में कि हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं इट इज नथिंग बट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इट इज नथिंग बट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टू थिंग्स। किस किस चीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा? फर्स्ट इज कॉस्टिंग, जो हमने हमारे चैनल के इंक्लूड किया है विद इट एक्सप्लेनेशन। कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब एक्चुअली फ्रेंड्स एक सिनारियो समझते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोगों को ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना कि कॉस्ट अकाउंटेंसी होता क्या है। ठीक है, हमने आज तक क्या समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। ओके, हम लोग ने वो समझा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग, वो हम लोगों ने समझा। ओके, हम लोगों ने ये समझा कि भाई ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हमने कि भाई कैसे चलता है, क्या मीनिंग है उसका, क्या रेलेवेंस है उसका। वो सब चीजें हम लोगों ने समझने की ट्राई की। अगर आप लोग चैनल पे न्यू आए हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इन दोनों के ऊपर लेक्चर्स देख सकते हैं, सेशंस देख सकते हैं। नाउ अब एक एग्जांपल लेते हैं तो शायद हम एग्जांपल से थोड़ा सा बेटर तरीके से ज्यादा हम लोग समझ पाएंगे। मेरे एग्जांपल में क्या लेने की ट्राई कर रहा हूँ समझिए। ओके, लेट्स से मैं एक एक्स लिमिटेड हूँ। ओके, लेट्स एक्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है वो। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है एंड उसके साथ साथ अगर मैं ये बोलूं दैट वो एक प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट एबीसी। ओके, क्या बनाती है? प्रोडक्ट एबीसी। वो क्या करती है? वो मैन्युफैक्चर करती है। नाउ टू मैन्युफैक्चर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एबीसी फ्रेंड्स, उसको कुछ कॉस्ट इंकर करने पड़ते हैं, उसको कुछ कॉस्ट इंकर करने पड़ते हैं। लेट्स से कॉस्ट और उसके रिस्पेक्टिव अमाउंट क्या होंगे। ओके, लेट्स से वो बोलते हैं कि हमें मटेरियल चाहिएगा ₹200 का। पर्टिकुलर प्रोडक्ट एबीसी को मैन्युफैक्चर करने में लेबर लगेगा 300, एंड उसके साथ साथ आपके अदर कॉस्ट लगेंगे आपके 100। तो आपका हो जाएगा टोटल कॉस्ट हुआ 600। ठीक है, आपका टोटल कॉस्ट क्या हुआ? 600। ये तो एज सिंपल है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटेंसी। टोटल कॉस्ट मेरा कितना हुआ? 600 होगा मेरा, मैं ऐसा अभी मान के चल रहा हूँ या हो चुका है। मैं उस तरीके से डील करने की ट्राई कर। नाउ लेट्स सपोज एक और पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, और सॉरी एक और पर्टिकुलर मेरा कंपटीटर है। एक्स लिमिटेड का कंपटीटर है वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड कंपटीटर है। वाई लिमिटेड इज ऑल्सो अंडर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इटसेल्फ। वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, वो भी प्रोडक्ट एबीसी बनाता है। ठीक है, वो भी प्रोडक्ट एबीसी बनाता है। मुझे उनका कॉस्ट नहीं पता है कि वाई लिमिटेड एबीसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कॉस्ट क्या इंकर करता है, मुझे कोई आइडिया नहीं। ठीक है, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि भाई वो कॉस्ट एक्चुअली क्या होता है? इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। एंड कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना पर्टिकुलर कॉस्ट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिस्क्लोज नहीं करती है कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में हमारा कॉस्ट कितना गया हमारा।
ओके। अब मुझे इसका सेलिंग प्राइस पता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो देखिए मार्केट में सबको मालूम ही होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसका मार्केट प्राइस क्या है या सेलिंग प्राइस क्या है। ओके। अगर मैं सेलिंग प्राइस इसका देखने गया मार्केट में, मेरा कंपटीटर है, तो मैंने इसका देखा कि इसका सेलिंग प्राइस है 650 रुपीज इन द मार्केट। अब मुझे इतना समझ में आता है कि अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस, सेलिंग प्राइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्म सेलिंग प्राइस, अगर 650 है, तो बट ऑब्वियस है उसका कॉस्ट जो है एट 650 से कम होगा। ठीक है, 650 से कम होगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ, अब जब मैं ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मेरा कॉस्ट आया 600। अब मेरे इसके अंदर मैं मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करता हूँ, लेट से 50 रुपीज का, नॉट गोइंग इनटू द परसेंटेज मैटर। मैं इसे 650 रुपीज का मैं सेलिंग प्राइस मैं भी डिसाइड करता हूँ। बट मेरे को ये चीज देखनी है दैट वेदर इट इज फिजिबल फॉर मी टू सेल द प्रोडक्ट एट 650, बिकॉज मेरा कॉस्ट ही 600 हो रहा है। जिस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट में 600 हो रहा है, उसको मैं 650 पे मेरे लिए फिजिबल नहीं है। ओके, मेरे लिए फिजिबल नहीं है, मेरे लिए कि भी मैं इसको इस पर्टिकुलर प्राइस पे मैं इसे सेल कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट खाली 50 रुपीज ही ऐड कर पा रहा हूँ। मैं क्यों बोलो ऐड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कंपटीटर 650 में इसको सेल कर रहा है। एंड अगर कल को मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर मैं 650 से ज्यादा में सेल करूंगा, मैं ओके, अगर मैं इस प्रोडक्ट को अगर मैं 650 से ज्यादा में सेल करूंगा, तो बट ऑब्वियसली मेरी सेल्स डाउन, मेरी सेल डाउन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लोग मेरा प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे, वो लोग ये बोलेंगे why should I purchase your product when it is available in the market at rupees 650 itself। आई एम फर्दर अज्यूमिंग कि दोनों की क्वालिटी सेम लेवल पे है। ओके, तो दोनों की क्वालिटी यानी जो प्रोडक्ट एक्स लिमिटेड परचेज मैन्युफैक्चर कर रहा है, एंड उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है, दोनों की क्वालिटी सेम है। वाई पर्टिकुलर कंज्यूमर विल पे मोर फॉर दिस। ओके, सो जो चीज मेरे कंट्रोल में है, आई ट्राई टू कंट्रोल दैट। मेरे कंट्रोल में है कॉस्ट, मेरे कंट्रोल में कॉस्ट, आई विल ट्राई टू सी कि मैं इस पर्टिकुलर कॉस्ट को मैं कैसे डाउन लेके आऊं। क्वाइट पॉसिबल मुझे, मैं जहां से रॉ मटेरियल परचेस कर रहा हूँ, वो रॉ मटेरियल मेरा सोर्स जो है वो थोड़ा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस। लेबर जो मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, लेबर वो मेरे एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस कॉस्टली है, एंड अदर कॉस्ट इन द सेम वे। तो क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे लिखा है कि कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करके मैंने ये मालूम कर लिया कि भी मेरा मटेरियल का प्राइस 200 लगेगा, लेबर का प्राइस 300 लगेगा, अदर कॉस्ट का प्राइस 100 लगेगा। ओके, 600 लगेगा। अब 600 लाने के बाद आई नीड टू टेक अ डिसीजन दैट वेदर दिस कॉस्ट इज अप्रोप्रिएट और नॉट। क्या ये कॉस्ट जो मैं इंकर कर रहा हूँ या इंकर करने वाला हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है? क्योंकि मैं प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ। आंसर इज ये। तो इसलिए बोला गया है इट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी इज नथिंग बट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, it is nothing but the practical application, it is nothing but the practical application of costing as well as cost accounting principle, it's nothing but the practical implementation of costing plus cost accounting principle। I hope आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये काम कौन करता है कि आप लोगों ने ये एनालाइज कर लिया कि इतना कॉस्ट लगेगा, बट इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट, यहाँ पे आपके कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल स्टार्ट होता है टू डिटरमाइन कि आपने जो मटेरियल मटेरियल के ऊपर 200 स्पेंड करने वाले हो किया है वो प्रॉपर है कि नहीं, लेबर का एंड फॉर द अदर कॉस्ट इन द सेम वे। नो डाउट कॉस्ट अकाउंटेंट असिस्ट करते हैं मैनेजमेंट को, नो डाउट कॉस्ट अकाउंटेंट असिस्ट करते हैं मैनेजमेंट को टू मेक द डिसीजन अबाउट द रिलेवेंट सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज मैनेजमेंट ने आपको अपॉइंट किया है टू डिटरमाइन दैट वेदर दिस रुपीज 600 इज एन अप्रोप्रिएट प्राइस और नॉट। इसलिए आप लोग मैनेजमेंट को आप लोग असिस्ट करते हो कि यस
600 इज अप्रोप्रिएट और नॉट, एंड क्या हम 650 पे सेल आउट करेंगे, सो वेदर वी आर इन पोजीशन टू रिकवर अवर ऑल द कॉस्ट और नॉट, क्या हम अपने सारे खर्चे हम निकाल पाएंगे। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन और लेट्स बेसिक मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो अगर मैं कॉस्ट अकाउंटेंसी के जो जो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उसको अगर मैं समराइज करने की ट्राई करूं, तो पहला पॉइंट तो आ जाएगा, इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। किस चीज का? कॉस्टिंग, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, विच इज बीन यूज्ड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट टू असिस्ट मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग, to assist the management in the decision making that whether the cost जो आप 600 बोल रहे हो तो appropriate है कि नहीं, proper है कि नहीं, and accordingly the selling price can be decided, and the future of the enterprise can be made successful. So this is how the meaning of cost accountancy goes on. I hope आप लोगों को ये सिंपल सी सा कंसेप्ट और सिंपल सा टर्म आपको समझ में आया होगा। If you have any comment or if you have anything to share, please just comment in the comment section, and please follow the channel for the more videos. Thank you friends. Thank you very much for your time.